आसाम, जिसे अक्सर गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, भारत के नॉर्थ ईस्ट में ईस्टर्न हिमालय के साए तले एक ऐसी दुनिया बसती है जहां नेचर अभी भी अपने असली रूप में जिंदा है। सुबह की हल्की रोशनी में ब्रह्मपुत्रा के किनारे पली हुई जमीन, यह है आसाम। एक ऐसी जगह जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं, एक जिंदा कहानी है। यहाँ के फ्लड प्लेन्स हर साल डूबती है, लेकिन यही पानी इस जमीन को और भी ज्यादा फर्टाइल बना देता है। टॉल एलिफेंट ग्रास, डेंस फॉरेस्ट और एंडलेस वेटलैंड्स, ये सब मिलकर क्रिएट करता है इंडिया के रिचेस्ट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स में से एक। आसाम घर है कुछ सबसे आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ का। यहाँ मिलते हैं वन हॉर्न राइनोसोरस, एक ऐसा जानवर जिसे देखकर समझ में आता है कि नेचर कितना पावरफुल हो सकता है। जंगल के रास्ते पर कभी एक जायंट एलिफेंट सामने आ जाता है और कभी वाइल्ड वाटर बफेलो, जिसका रॉ स्ट्रेंथ दूर से महसूस होता है। पर आसाम के जंगल सिर्फ बड़े एनिमल्स तक सीमित नहीं है। यहाँ रहते हैं इंडिया का एक लौता एप स्पीसीज, हुलॉक गिबन। ट्री के बीच बिना जमीन को छुए अपने ग्रेस के साथ मूव करता है जैसे जंगल की रूह हो। और फिर नॉर्थ ईस्ट का एक हिडन जेम, गोल्डन लंगूर, एक ऐसा प्राइमेट जो इतना रेयर है कि उसे देखना एक सपने जैसा लगता है। आसाम सिर्फ मैमल के लिए नहीं, बल्कि बर्ड्स के लिए भी एक स्वर्ग है। हॉर्नबिल्स जब अपने बड़े विंग्स के साथ आसमान में उड़ते हैं, तो उनकी विंग्स के फ्लैपिंग साउंड से ऐसा लगता है जैसे जंगल का कोई एंशिएंट गार्डियन गुजर रहा हो। यहाँ मिलता है 800 से ज्यादा बर्ड स्पीसीज। यह जंगल सिर्फ दिखता नहीं, महसूस होता है। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आसाम के इनक्रेडिबल वाइल्ड लाइफ, उन्हें कैप्चर करने के चैलेंजेस और वो लम्हे जो हर स्ट्रगल को वर्थ इट बना देता है। ये है वाइल्ड आसाम और हम जा रहे हैं काजीरंगा। हमारे साथ थे मनीष और मानसी। ये सफर सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक यादगार जर्नी होने वाली थी। चलिए चलते हैं डोंबिवली से आसाम के जंगलों तक। हमने दोपहर करीब 2:30 की फ्लाइट ली और शाम को करीब 5:30 गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लैंड किए। एयरपोर्ट काफी नया था और सच कहूं तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वहाँ हम मिले अपने ड्राइवर विद्युत जी से और फिर शुरू हुई हमारी काजीरंगा नेशनल पार्क की जर्नी। लगभग 4 घंटे का सफर। रास्ते भर विद्युत जी ने हमें आसाम के बारे में, यहाँ के कल्चर और वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई। टाइगर भी आते हैं, कभी कभी पत्थर पे बैठ के रहता है। अभी दिख सकता है क्या? नसीब है, नसीब वही नहीं है। हम लोग घर पे छोड़ के निकलते हैं। भगवान का दिया हुआ सब। मतलब क्या होता है, वर्षा का सीजन है ना, उस टाइम एनिमल भी, आदमी भी, सांप भी सब एक साथ ही रहता है। टाइगर भी किसी को किसी ने कोई नुकसान नहीं करता है। उन लोग को भी सहारा चाहिए ना रहने के लिए। हाँ, वही बोलते हैं ना, जंगल में कितने रूल्स रहते हैं। वो भी देखिए, ये जंगल है, ये आदमी रहता है, अरे आदमी कुछ नहीं करता है ना। पता ही नहीं चला कब सफर खत्म हुआ और हम पहुंच गए युतिका होमस्टे। सुबह का विलेज फील बहुत ही पीसफुल था। ठंडी हवा और आसपास का काम एटमॉस्फेयर सफारी के लिए परफेक्ट स्टार्ट था।
कुछ देर बाद हम निकले अपनी पहली सफारी के लिए गाइड किशन के साथ। आज हम वेस्टर्न भगोरी रेंज में सफारी करने वाले थे। इस ट्रिप का सब अरेंजमेंट किया था विश्वजीत ने। होमस्टे से बाहर निकलते ही सफारी की शुरुआत हो गई एक ब्यूटीफुल साइट के साथ। एक ट्री पर बैठा था पाइड हॉर्नबिल का पैर, और बस यही से सफारी का परफेक्ट स्टार्ट हो गया। आज हमारा टारगेट था एक एक्सट्रीमली रेयर प्राइमेट या इंडिया का इकलौता एप स्पीसीज, और सच कहूँ बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। बारिश की वजह से हम बिल्कुल श्योर नहीं थे कि इसकी साइटिंग होगी या नहीं, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और ये रेयर एनिमल हमें डीप जंगल में नहीं बल्कि एक अनएक्सपेक्टेड जगह पर मिला, एक मंदिर के पास। ये है हुलॉक गिबन्स। हुलॉक गिबन्स एक्चुअली एप है और इंडिया में मिलने वाला एक लौता एप स्पीसीज। मंकी के अनलाइक इनके पास टेल नहीं होते। मेल गिबन का कलर होता है प्योर ब्लैक विथ वाइट आईब्रो पैचेस, जबकि फीमेल का कलर होता है ग्रे ब्राउन या गोल्डन टैन। थोड़ी देर बाद हमें एक फीमेल गिबन अपने बेबी के साथ नजर आई। कभी वो दो पैर पर ब्रांचेस पर चल रही थी, कभी स्विंग कर रही थी। ये मोमेंट एक ड्रीम जैसा था। सफारी आगे बढ़ी। बचपन से जो जगह सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज में देखी थी, आज हम उसे खुद फील कर रहे थे। और हम पहुंच गए डीप ग्रासलैंड्स में। यहाँ हमने देखा काजीरंगा का सुपरस्टार वन हॉर्न राइनो। साथ ही दिखा ईस्टर्न स्वैम्प डियर, जिसका एक एंटलर टूट चुका था। काजीरंगा के वाइल्ड लैंडस्केप्स सच में ब्रेथ टेकिंग है। थोड़ी देर बाद हमें मिला हॉक डियर। इसका नाम इसके रनिंग स्टाइल से आया है। दूसरे डियर जंप करते हैं, लेकिन हॉक डियर हेड डाउन करके टॉल ग्रास के अंदर से रन करते हैं, बिल्कुल एक वाइल्ड बोर की तरह। सफारी में आगे हमें दिखा एशियन वाटर मॉनिटर, एक बड़ा सेमी एक्वेटिक लिजर्ड जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विमर होते हैं। हमने वाइल्ड बोर देखा। इसके थोड़े पास ही मार्शलैंड में एक राइनो था जो बिल्कुल एक वुडन लॉक की तरह लग रहा था। एक ट्री पर बहुत सारे वल्चर रोस्ट कर रहे थे। पहले हमें लगा ये सब इंडियन वल्चर है, लेकिन ध्यान से देखने पर हमें दिखा एक एक्सट्रीमली रेयर स्पीसीज स्लेंडर बिल्ड वल्चर। ये स्पीसीज IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। 1990s में इनका पॉपुलेशन ड्रामेटिक तरीके से डिक्लाइन हुआ था। सफारी के दौरान हमने देखा कुछ अमेजिंग बर्ड्स, वैगटेल, पेलिकन्स, रेडशैंक, और एक ही जगह पर 3 स्टॉक स्पीसीज, ओपन बिल्ड, वूली नेक और ब्लैक नेक स्टॉक। थोड़ी दूर आगे हमने देखा काजीरंगा का एक और जाइंट वाइल्ड वाटर बफेलो, एक मस्कुलर बीस्ट जो दूर से हमें स्टेयर कर रहा था। तभी हमें इंफॉर्मेशन मिली कि आसपास के एरिया में एक टाइगर साइटिंग हुआ है। हम तुरंत उस डायरेक्शन में बढ़ने लगे।
अचानक हल्की सी बारिश शुरू हो गई और कुछ ही पलों में जंगल का पूरा मौसम बदल गया। हमने तुरंत किशन को बोला कि जीप को रेनशीट से कवर कर दे। ताडोबा में जो एक्सपीरियंस हुआ था वही सिचुएशन हमें यहाँ दोबारा फेस नहीं करना था। उस वक्त हमें वही रुकना पड़ा जहाँ कुछ देर पहले टाइगर रोड क्रॉस करके गया था। हम मजाक में किशन को कह रहे थे कि भाई जल्दी शीट लगा दे। इसी वक्त टाइगर वापस आ गया और तुझे उठा ले गया तो इस जंगल के बीच हमारा क्या होगा। और जैसे ही शीट लगाकर रेडी हुई उसके तुरंत बाद तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के बाद हम एक रिवर साइड एरिया पर गए। और वो राइनो का हेड ऊपर का वहाँ राइनो और वाटर बफेलो के स्कल्स रखे हुए थे। वाटर बफेलो का स्कल देखकर हम सच में हैरान रह गए, इतना मैसिव साइज। करके बीच में ऐसे बबल्स आए। एक बड़ा फिश है रे एकदम। रिवर में बड़े ईल जैसे फिश मूव कर रहे थे। ये रिवर साइड व्यू काफी सीनिक था। इस दौरान हमने देखा एक बड़ा ब्लैक स्नेक, लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन को लेकर हमें काफी कंफ्यूजन थे। बाद में पता चला ये था मोनोकल्ड कोबरा। ये बहुत ही वेनमस स्नेक है। सफारी खत्म होने वाली थी तभी मेरी नजर पड़ी एक जायंट तस्कर एलिफेंट पर। उसके तस्क बहुत लंबे थे। वो अपने पैर से मिट्टी निकालकर अपने बॉडी पर डाल रहा था। एलिफेंट ऐसा करते हैं अपने स्किन को सन से प्रोटेक्ट करने के लिए। ये नेचुरल सनस्क्रीन भी होते हैं और इंसेक्ट से प्रोटेक्शन भी देते हैं। आज की सफारी सच में शानदार थी। शाम की सफारी में हम एक और स्पेशल एनिमल को ट्रैक करने वाले थे, गोल्डन टाइगर। लंच के बाद हम निकल पड़े अपनी दूसरी सफारी के लिए। आज की हमारी सफारी थी सेंट्रल कोहरा रेंज पर। अगर गोल्डन टाइगर देखना है तो पेशेंस सबसे ज़रूरी है। कभी कभी एक ही जगह पर लंबे वक्त तक वेट करना पड़ता है और हम उसके लिए रेडी थे। सफारी के दौरान एक ग्रे हेडेड फिश ईगल अपनी पकड़ी हुई फिश के साथ ट्री पर बैठकर आराम से खा रहा था। थोड़ी दूर पर हमें एक हॉक डियर का छोटा बच्चा दिखा। काजीरंगा के ये मार्शी ग्रासलैंड्स सच में मैजिकल लग रहे थे। ये लैंडस्केप वाइल्ड लाइफ के लिए एक परफेक्ट हैबिटेट है। आगे बढ़ते हुए हमने देखा रेड जंगल फाउल। वो मिट्टी में अपना खाना ढूंढ रहा था और हमारे जीप के काफी पास था। यूजुअली जंगल फाउल जीप देखकर तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन ये वाला काफी काम था। कुछ देर बाद हम पहुंच गए उस स्पॉट पर जहां गोल्डन टाइगर कुछ दिन पहले देखा गया था और फिर शुरू हुआ वेटिंग गेम। जंगल में वेट करना कभी कभी सबसे एक्साइटिंग मोमेंट होता है, क्योंकि पता नहीं होता अगली सरप्राइज कब मिलेगी। थोड़ी देर बाद एक हॉक डियर बुशेस के पास आया। हम उसकी फोटोग्राफी कर रहे थे, तभी अचानक वो अलर्ट हो गया। उसकी नज़र सीधे सामने वाले बुशेस पर थी। हमारा एक्साइटमेंट डबल हो गया। हमें लगा शायद टाइगर आसपास ही हो।
लेकिन काफी इंतजार के बाद भी गोल्डन टाइगर हमें देखने नहीं मिला। ये वीडियो में जो आप देख रहे हैं, ये हमारे गाइड किशन ने कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया था। आप देख सकते हैं कितना मैजेस्टिक लगता है ये टाइगर। गोल्डन टाइगर एक एक्सट्रीमली रेयर कलर मॉर्फ है जो दुनिया में वाइल्ड में बहुत ही कम या ना के बराबर देखे गए हैं। टाइगर नहीं मिला तो हमने डिसाइड किया कि आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ी दूर पर हमें एक राइनो बहुत ही पास से दिखा। वो शांति से ग्रास खा रहा था। उसके फेस पर कुछ इंजरी मार्क्स भी दिख रहे थे। जंगल की लाइफ कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल के लिए भी टफ होती है। सफारी के दौरान हमें और भी कुछ रेयर बर्ड्स मिले। पालस फिश ईगल, चेस्टनट हेडेड बी ईटर और एक ग्रे हेडेड फिश ईगल जो हंट करने की कोशिश कर रहा था। हम एक वॉच टावर के पास रुक गए। वहां काफी लोग सेल्फी ले रहे थे, इसलिए हमने डिसाइड किया ऊपर नहीं जाते हैं। कांचन जीप में बैठकर मेरी फोटो क्लिक कर रही थी। ये एग्जैक्ट सेम मोमेंट में एक अनएक्सपेक्टेड और डिस्टर्बिंग इंसिडेंट हुआ और मैंने तुरंत वहां देखा। एक लेडी जो वॉच टावर के टॉप पर खड़ी थी स्लिप होकर नीचे गिर गई। उनकी कंडीशन काफी सीरियस लग रही थी। सब लोग शॉक में आ गए थे। गाइड ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। जंगल के बीच ऐसी जगह पर सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सफारी के एंड में आसमान में हमें दिख रहे थे कई काइट्स और वल्चर सोरिंग करते हुए। वापस होमस्टे जाते वक्त हमने देखा कैप्ड लंगूर। ये लंगूर महाराष्ट्र में मिलने वाले लंगूर से काफी अलग दिखते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो अगेंस्ट द लाइट बैठे थे, इसलिए हमें उसके अच्छे फोटोज नहीं मिल पाए। आज था काजीरंगा में हमारा तीसरा और लास्ट सफारी और आज का जोन था ईस्टर्न रेंज, अगोरातोली। ये जोन स्पेशली बर्डिंग के लिए काफी फेमस है। सफारी शुरू होते ही हमें मिले कई ब्यूटीफुल बर्ड्स। मालकोहा, इंपीरियर पिजन, लेसर एजुटन स्टॉक, इंडो चाइनीज रोलर और एक कलरफुल पैर स्कारलेट मिनीवेट, मेल और फीमेल। साथ ही दिखा चेस्टनट स्टारलिंग। ट्री पर बैठा हुआ बंगाल मॉनिटर लिजर्ड। ये है हॉरी बेलीड स्क्विरल। ये महाराष्ट्र में पाए जाने वाले स्क्विरल से बहुत अलग दिखते हैं। हमने एक मेल हॉक डियर को बहुत ही क्लोज डिस्टेंस से देखा। ये डियर सच में बहुत एलिगेंट लगते हैं। थोड़ी देर बाद हमने देखा ईस्टर्न स्वैम्प डियर अपने बेबी के साथ। काजीरंगा के फॉरेस्ट इतने डेंस है कि कभी कभी लगता है जैसे हम अमेज़न इन फॉरेस्ट में आ गए हैं। तभी मेरी नजर पड़ी एक ट्री टॉप पर और वहां था ग्रेट हॉर्नबिल, एक मैजेस्टिक बर्ड। बाद में समझ में आया कि ये उसका नेस्टिंग एरिया है। हॉर्नबिल का नेस्टिंग बिहेवियर वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड में यूनिक है। फीमेल हॉर्नबिल
ट्री कैविटी के अंदर खुद को सील कर लेती है, लगभग 3 से 4 महीने के लिए। इस दौरान मेल हॉर्नबिल फूड सप्लाई करता है एक छोटे से स्लिट के थ्रू। ये बर्ड्स लाइफ लॉन्ग पैर बनाते हैं। कुछ देर बाद एक फीमेल हॉर्नबिल नेस्ट से बाहर आई, लेकिन तभी तक एक जीप वहां आ गई। लोगों की आवाज से हॉर्नबिल पैर डर कर उड़ गया। फिर भी उन्हें देखना एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था। सफारी के दौरान एक जगह हमें दिखा राइनो और वाइल्ड वाटर बफेलो का हर्ड। बफेलो का बिहेवियर काफी अलर्ट लग रहा था। किशन को लगा शायद आसपास कई किल हो सकती है, क्योंकि एरिया में कैरकस का स्मेल आ रहा था। तभी अचानक एक जायंट एलिफेंट जंगल से बाहर निकला और फिर डेंस फॉरेस्ट में गायब हो गया। हमें लगा शायद वो हमारा पाथ क्रॉस करेगा, इसलिए हम थोड़ा आगे गए और जीप को सेफ डिस्टेंस पर रोक दिया। एलिफेंट कभी कभी जीप पर चार्ज भी कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो एलिफेंट हमारे सामने आया। उसे इतने पास से देखना एक पावरफुल मोमेंट था। फिर वो धीरे धीरे पानी की तरफ चला गया। हमने काफी देर इस एलिफेंट को ऑब्जर्व किया। तभी ग्रास में मूवमेंट हुआ और हमने देखा एक ऑटर। और ये कोई नॉर्मल ऑटर नहीं था, ये था एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर, एक एक्सट्रीमली रेयर स्पीसीज। उसे ग्रास में खिलते देखना बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। और इसी के साथ काजीरंगा में हमारी सफारी खत्म होने वाली थी। सिर्फ 3 सफारी में ही जो वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिला वो सच में इनक्रेडिबल था। इसी वजह से काजीरंगा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। अगर बात करें स्टे एक्सपीरियंस की, तो हम रुके थे युतिका होमस्टे में। ये होमस्टे है विश्वजीत का। रूम क्लीन और कंफर्टेबल थे और फूड भी बहुत अच्छा था। सब मील्स उनके फैमिली मेंबर्स ही बनाते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही पीसफुल और होमली था। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और अब हमारी जर्नी का नेक्स्ट डेस्टिनेशन था मानस नेशनल पार्क, एक और एंशिएंट जंगल और एक नया वाइल्ड लाइफ एडवेंचर। वहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा ये जानने के लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।